हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कर लीजिए। एटलीस्ट एक बार उनका नाम लीजिए अपने अंदर, मन ही मन में। हे ग्रेट स्पिरिट्स, एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, मेरे एंसेस्टर्स, महादेव और माँ काली, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है। ग्रीन कार्ड, प्लीज गाइड करिए current energy, current feelings, 5 of cups, bottom of the deck we have, oh my god, 3 of swords। कौन कौन है जिसको रिसेंटली ट्रिगर मिला है, या तो ये ट्रिगर आपको मिला है फैमिली बनाने को लेकर, शादी करने को लेकर, और इवन मैरिड हो आप अपने स्पाउस के साथ में, उनसे रिलेटेड हो सकता है ये ट्रिगर। और किसी किसी के लिए ट्रिगर इनके फैमिली से इन्हें मिल चुका है, ठीक है। तो रीडिंग में फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स, सेकंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 of wands, 6 of swords, Knight of Pentacles, Ace of Cups, 4 of Cups, the Sun, 9 of Pentacles, 2 of Wands, 2 of Pentacles, King of Cups, Strength card, 7 of Swords, Page of Pentacles, 4 of Wands, 3 of Pentacles। करंट एनर्जी में आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा झुके झुके से, थके थके से दिख रहे हैं, बैडली आपको मिस कर रहे हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हो सकते हैं। ये चाहते हैं कि इनके लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, जो फालतू का रायता फैला हुआ है, वो समेटने में आ जाए। ऐसी एनर्जी में कि जैसे किसी सिचुएशन में अपॉलॉजी देना चाह रहे हैं या सरेंडर कर दिया है आपके पर्सन ने कि अब ये सब मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन मैं अपने आप को आत्म समर्पित करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। सरेंडरिंग एनर्जी, एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। किसके साथ? टेंशन में, कि अपने बस की कुछ नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी इंडिकेशन है कि ये जैसे ही सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर करने वाले हैं, इनके लाइफ में इंस्टेंट चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस डिवाइन के द्वारा डिस्टाइंड और गाइडेड दिख रहे हैं, न्यू बिगनिंग से रिलेटेड। ये भी यही चाहते हैं कि फायर और पैशन के साथ इनके लाइफ में सन की एनर्जी का उद्गम हो और इनके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सके। ये ऑलरेडी हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर दिख रहे हैं। स्पेशली अवेयरनेस किससे रिलेटेड दिख रही है? जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है और जो होने वाला है। स्पेशली ये कुछ बड़े शिफ्ट से, कुछ मेजर टावर मूवमेंट से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, जिससे इनकी लाइफ में कुछ बड़े बड़े शिफ्ट्स और बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें पुरानी उखाड़ के फेंकी जा चुकी हैं और फेंकी जा रही हैं, जो इनके मान सम्मान, मर्यादा, लव लाइफ, पैसे से जुड़े हुए स्टेटस कह सकते हो, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज कह सकते हो, जो आपकी पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दे, अर्थव्यवस्था को चैलेंज कर दे, लव लाइफ चैलेंजिंग कर दी आपके पर्सन की। फैमिली, जो सब कुछ अच्छा चल रहा था तो वहाँ पर टेंशन्स, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स ही कॉन्फ्लिक्ट्स, मानो तलाक की नौबत आ गई, डिवोर्स होने वाला है। तो इस टाइप का कोई सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है। बट इनकी करंट एनर्जी में डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा घबराए हुए हैं अंदर से। बट इनको बहुत ही जल्द इस पर सक्सेस भी मिलेगी। क्यों मिलेगी सक्सेस? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा विक्टोरियस एनर्जी की शुरुआत हो रही है। क्यों? क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी हाई है कि ये जो भी हो रहा है, बैठ के तुम खाली अपना हमारे साथ सरेंडर करके चलो,
अपना हाथ हमारे हाथ में दे दो और अभी देखो कैसे कैसे चेंजेस आएंगे। स्पेशली यहाँ पर कुछ बड़े चेंजेस फिक्स्ड हैं, ठीक है। जैसे जो चीज़ें दूर दिख रही हैं वही चीज़ें अब पास आ रही हैं। जो गोल्स दूर दिख रहे थे, जो ये चीज़ क्रिएट करना चाह रहे थे, अब उन चीज़ों के प्रति ये बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स की एनर्जी है कि जो दूर था वो नज़दीक आता जा रहा है। अब ये डिवाइन टाइमिंग हो सकता है, ये कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है, बट यस ये चीज़ें हो ही इसलिए रही हैं कि इनको वो मिल जाए जो ये चाह रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो करंट एनर्जी इज ऑफ मूवमेंट विद डिवाइन इंटरवेंशन एंड सरेंडरिंग, ठीक है। करंट फीलिंग्स की बात करें तो आपके पार्टनर अब ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहते कि ये आपको लेकर कब झगड़ा कर रहे थे, आपके अंदर कौन सी बुराई है, कौन सा प्रॉब्लम है। ये जस्ट उन सभी सिचुएशंस को अपने माइंड से निकाल दिए, कट ऑफ कर दिए। अब प्यार है तो प्यार में इंसान माफ कर देता है या भूल ही जाता है, क्योंकि प्यार क्या है, इज द नेम ऑफ हीलिंग। आप उन्हें हील कर रहे हैं, वो आपको हील कर रहे हैं, तो नफरत बचती नहीं है। आपके पार्टनर अब तैयार नहीं है उन चीज़ों को डिस्कस करने पे कि तुमने मुझे ऐसा बोला था, मैंने तुमको ऐसा बोला था। सुनना नहीं है, डिस्कस नहीं करना है। स्पेशली ये सब कुछ भुलाकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चुपचाप सही तरीके से आपको नोटिस करते हुए, आपके ऊपर नज़र रखते हुए। पूरा स्टॉकिंग एनर्जी बहुत हाई है आपके पर्सन की, बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं या आपके अंदर की इन्हें आपके साथ लव लाइफ में शुरुआत करनी है। नहीं, ये आपके साथ इस रिश्ते को नए सिरे से लिखना चाहते हैं, ठीक है। स्पेशली आपको अपना कप ऑफ लव तब ऑफर करके जबकि ये आपको पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। मतलब आपने चम्मच से खिलाया तो खाया नहीं, अब लकड़ी से खाने के लिए तैयार है। अभी इसके लिए इनको क्या है, आपको ऑफर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है कि धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं और ये जो एनर्जी है एक अपॉर्चुनिटी की कि इस रिश्ते में आपके साथ नई शुरुआत करें, न्यू बिगनिंग करें, उसको भुनाना है या उसको और पावरफुल करना है एनर्जी लेवल पे। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके पर्सन आपकी तरफ एक गिवर एनर्जी में आएंगे, हीलिंग के साथ। वो भी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता पूरी तरह से क्लियर है, ये आपसे प्यार करते हैं और आप इनसे प्यार करते हो। बहुत सारे प्लानिटरी चेंजेस आपके रिश्ते में ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत सारे चेंजेस में आपका रिश्ता चल रहा है। मतलब यहाँ पर 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप आपने बड़े सारे कर्मास हील किए हैं और आपके पर्सन ने भी हील किया। अभी कैसा है कि वक्त इज समवेयर लाइक चेंजिंग, टेबल्स टर्न होने की एनर्जी है। और यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो कॉस्मिक अलाइनमेंट से जुड़ी हुई हैं, हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई हैं, कि जब आपको क्लैरिटी मिली या आप बैलेंस हुए तो अब आपके पार्टनर की बारी है, जिससे ये इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ डिसीजन लें। और वैसे भी इनका एक माइंडसेट है जो क्लियर है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट है, आप इनके लिए ऐसे हैं कि आप आए तो बाहर आए। सब कुछ तो ये आपके अंदर देख रहे हैं, आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, आपको अपनी बात रखने वाला देख रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव देख रहे हैं, मोटिवेटिंग देख रहे हैं। तो ये चाहते ही है कि अपनी लव लाइफ की शुरुआत मैं सिर्फ इस इंसान के साथ करूँ, ठीक है। प्यार है आपके लिए और पहले से ज़्यादा आज प्यार है, ठीक है। ये एनर्जी है। स्पेशली यहाँ पर दो तरफा सिचुएशंस या वेटिंग जगलिंग सिचुएशन जो रही है आपके पर्सन की, स्टेप बाय स्टेप ये उन सिचुएशन से, संदेह से, या जो खुद सेल्फ क्रिएटेड डिल्यूजन्स हैं, जो भ्रम पाला हुआ था या जो गलत फहमी, मैंने बोला ना 6 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे है, उससे ये बाहर निकल रहे हैं। और डिवाइन इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लैरिटी भी दे रही है किससे रिलेटेड, कि आपसे शादी करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने बोला ये आपको पहले से ज़्यादा प्यार ये करते हैं। पहले ये हो सकता था उतने श्योर नहीं थे, उतने सीरियस नहीं थे, लेस कमिटल भी थे, नॉन कमिटल भी थे, लेकिन अभी इज लाइक कि ये आपके साथ अपनी चीज़ों को स्थायी करना चाहते हैं एक अच्छे बेहतर भविष्य के लिए, जिसके लिए इनको अच्छी खासी स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है अपनी चीज़ों को रिवर्स गियर में डालने के लिए, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है कि जो झूठ है, जो फरेब है, जो डिसेप्शन रखा है इन्होंने आपके लिए अपने मन में, या धोखा दिया, चले गए छोड़ के, अभी यहाँ पर सेकंड सिचुएशन या सेकंड चांस इस रिश्ते में, सेकंड अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। समय आ गया है कि जो टूटा हुआ रिश्ता है उसे फिर जोड़ा जाए किससे, रीबर्थ से, ठीक है। और क्लैरिफाई करिए एंजल्स, रीबर्थ, डेथ आना चाहता है क्या? कुछ कार्ड्स मैंने और लिए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये उस वक्त निकल रहा था ना बाहर। हमारे पास है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने बोला रीबर्थ, तो यहाँ पर अच्छी चीजें सपोर्ट करेंगी। लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, वाओ, जजमेंट के साथ, 1010 10 10 10। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब अनाउंस किया जाए आपके साथ ये रिश्ता,
डिवाइन इनको मदद करें, आपके साथ इस रिश्ते में जो बोझ इन्होंने रखा है या जो लाइफ में जो सिचुएशंस क्रिटिकल हो गई हैं किसी लीगल सिचुएशन से रिलेटेड, ये उससे भी बाहर निकलें। झगड़े आपके आपस के जो है वो मिटे। 555 की एनर्जी है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। जो मतभेद है वो खत्म हो, अगर लोग अगेंस्ट है इस रिश्ते के तो फेवर में आ जाए, क्योंकि ये आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं झगड़े। अगर आपके आपसी झगड़े बहुत ज्यादा है ना, तो ये पर्सन को आपके साथ रीयूनियन चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए रीयूनियन? क्योंकि ये आपके अंदर अपनी ग्रोथ देख रहे हैं, स्पिरिचुअल वेल्थ देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको एक खजाने के रूप में मिल गए हैं, जैसा इंसान इन्होंने कभी देखा नहीं था। ठीक है ना, सोचा था। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, लड़ना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, प्रॉपर एफर्ट्स। जिन सिचुएशंस को लेकर वुंडेड रहे हैं, जिन सिचुएशंस की वजह से, या ट्रैप्ड रहे हैं किसी फियर में, कर्मा ब्लॉकेजेस रहे हैं, तो उन चीज़ों पर एक सही नज़र के साथ, एक सही एक्शन के जरिए चीज़ों को ब्रेक करते हुए नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्पेशली रिस्क लेने की एनर्जी है, जो रिस्क ये पहले लेने से डरा करते थे। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो अभी इनके अंदर हिम्मत आ रही है। देखो कैसा होता है कि आप खुद भी कुछ करना चाहते हो और दूसरा जो काम है वो यूनिवर्स करती है, या जो आपकी प्लानिटरी पोजीशंस हैं या स्टार्स की जो मर्जी है, क्योंकि हर चीज आप डेस्टाइन्ड को ही यहाँ पे दोबारा परफॉर्म कर रहे हैं अपने कर्मों के जरिए। नो डाउट आपको कर्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन कर्म का फल मिलना या कर्म आपका, कभी कभी तो ऐसा वक्त होता है कि आप टच करते हो तो वो चीज में आपको तुरंत बेनिफिट हो जाता है, फायदा हो जाता है, छूने से सोना। और कभी कभी आप कितना रगड़ लो, कितनी मेहनत कर लो, उसमें आपको मिलेगा सिर्फ 1 रुपया, उसमें आपको मिलेगा जरा सा एफर्ट, या वो भी नहीं मिला। वक्त की बात है, डिवाइन के सपोर्ट की बात है। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टार्स फॉलो नहीं करते हैं या उस तरीके से आपको सपोर्ट नहीं करता और ज्यादा आपकी कठोर परीक्षा ली जाती है। आपके पर्सन के साथ सेम चीज हुई है, आपके साथ सेम चीज हुई है। और अभी यहाँ पर कैसा वक्त है कि यहाँ पर स्टार्स भी फेवर कर रहे हैं कि ये जो नीचे से यहाँ से करना चाहेंगे वो चीजें डिवाइन भी इनकी आगे बढ़ाएंगे या इनको सक्सेस देंगे इनके एक्शंस में। स्वीकार करिए यूनिवर्स की आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है बैलेंस हो जाए। 6-9 इधर भी टेम्परेंस एनर्जी है, येन यांग की एनर्जी है। और कंफ्यूजन्स जो है, आंखों पर बंधी पट्टी, वो उतर जाए। किससे रिलेटेड? चॉइसेस से रिलेटेड, इल्यूजन से रिलेटेड। जो जा रहा है उसे जाने दें और अपने लाइफ में आपके साथ सब कुछ क्रिएट कर लें। ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको स्ट्रांगली। स्पेशली इन्हें कोई क्लैरिटी चाहिए और कुछ क्लैरिटी आपको देनी है, जो जो चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं उन्हीं चीज़ों को लेकर और न्यू बिगनिंग से रिलेटेड भी। तो ये यहाँ पे इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आई है गाइज। अभी जानते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या रहेगा, प्लीज गाइड करिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 नंबर इज इम्पोर्टेंट। ये करंट एनर्जी में भी था, करंट फीलिंग्स में। 4 आवर्स 4 डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पार्टनरशिप दिख रही है यहाँ पे। टावर मूवमेंट सेकेंड टाइम आया है। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कोई डरा हुआ सिचुएशन, फियरफुल सिचुएशन का एंड हो, कोई सिचुएशन एंड हो सकती है फियर रिलेटेड। अगर बहुत ज्यादा खुद को बंद करके चल रहे थे, बच के चल रहे थे आपसे, तो खुद ही कॉल मैसेज कर सकते हैं या अनब्लॉक कर सकते हैं आपको। स्पेशली कोई क्लैरिटी मिल सकती है, कोई गुड न्यूज आपको इनके द्वारा मिल सकती है, या इनके साथ आपकी जो चीजें हैं वो पॉजिटिव हो सकती है। स्पाई करेंगे काफी ज्यादा, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, आपसे कुछ पूछना है, आपसे कुछ जानना है, ये सामने से आपको पूछ सकते हैं। द मून की एनर्जी, सन और मून। यहाँ पर एक वाइब्रेशन मुझे ये भी मिल रही है कि फादर से इनको सपोर्ट मिल जाए, मदर से हो सकता है किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, या मदर के साथ कोई बहसबाजी हो सकती है। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है किसी सिचुएशन में, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है किसी किसी के लिए। यहाँ पर इनके इमोशंस की भी बात करें तो आपको लेकर दोबारा ये रीइग्नाइट होंगे। ठीक है, आपको लेकर दोबारा जो इनके इमोशंस है वो जागृत होंगे। अगर ठंडे पड़ गए थे, अभी इज लाइक कि मुझे कुछ करना है इस रिश्ते के लिए, ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा, मैं कुछ नहीं भूला हूँ।
तो इनके अंदर एक पैशन आएगा। क्या, किस चीज का पैशन आएगा कि रिश्ते में आपके साथ बीच का रास्ता निकालना है, पीसफुल रिजोल्यूशन करना है। ठीक है, हीलिंग इनके फास्ट होगी। इस रिश्ते में खुद की मेहनत से कुछ ऐसे एफर्ट्स भी लगाएंगे जो खराब होती हुई सिचुएशन या खराब होते हुए रिश्ते को बचाने से रिलेटेड हो सकते हैं। स्पेशली दोबारा फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी और इनकी। मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, कॉल्स मैसेजेस कर दें, कोई बेस्ट विशेस या कुछ बोलते हैं ना, कोई अच्छा सा मैसेज आपको डिलीवर कर दे, फॉरवर्ड कर दें कुछ, ये भी वाइब्रेशन है। आपकी दुआ सलाम हो जाए अगर आप एक ही शहर में रहते हैं या एक ही सोसाइटी में रहते हैं। अगर आसपास की एनर्जी या वर्क प्लेस पे साथ में है तो इनका जो बिहेवियर है वो आपके प्रति फ्रेंडशिप वाला रहेगा। कोई कॉमन सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई पूजा पाठ का एरिया हो सकता है जहाँ पे आपकी मुलाकात हो सकती है और लोगों के बीच में। रिश्तेदारी में भी कोई मुलाकात हो सकती है, किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी ये है। वाह, 6 की एनर्जी है यहाँ पे, तो सक्सेस मिल सकती है। सक्सेसफुली आपको रीच आउट करें ऐसे एक्शन के साथ जो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग लेकर आए, ग्रोथ लेकर आए। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अब आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ ये पर्सन अपने लाइफ में या करती हूँ तो ही एक्सेप्ट करें, अदरवाइज झाड़ू मारो, कोई फायदा नहीं फिर आपके लिए, क्योंकि ये टोटली यूनिवर्स आपके ऊपर छोड़ रही है। आने वाले समय में कुछ एक्सपेक्टेड बिगर चेंजेस है जो आपको इनके साथ स्टेबल करेंगे और पुरानी चीजें जो है वो बिसराई जाएंगी, हटाई जाएंगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, पास्ट का पास्ट में छोड़ते हैं, अब अच्छा सोचते हैं, एक दूसरे के साथ चीजों को ठीक करते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीशन भी होगा जो रिकंसिलेशन रिलेटेड रहेगा। स्पिरिट गाइड्स की मदद की वजह से यहाँ पर लकी वंस का रिकंसिलेशन होने वाला है या रीयूनियन हो सकता है। ठीक है, डिवाइनली गाइडेड रीयूनियन। इवन अगर आप किसी सोलमेट ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं या डेस्टाइन्ड डिवाइन कनेक्शन में डील कर रहे हैं, मोर ओवर इट्स कार्मिक, कोई बात नहीं। बट यहाँ पर आपके रिश्ते में कोई सेकेंड फेज, कोई सेकेंड स्टेज में ये स्पिरिचुअल कनेक्शन चलते हैं, तो यहाँ पर इज लाइक कि ब्रिज का काम करेगी यूनिवर्स और आप आगे बढ़ेंगे इनके साथ में। तो सेकंड फेज में ये कनेक्शन शुरू हो सकता है। स्पेशली यहाँ पर कोई बड़ा बैगेज, कोई बड़ा कार्मिक बैगेज डिवाइन इंटरवेंशन के जरिए रिलीज होगा। ठीक है, और इनको मिलेगी ढेर सारी स्ट्रेंथ की आपकी तरफ पावरफुल एक्शन ले पाए। और क्लैरिफाई करिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या चेंजेस आने वाले हैं। बातचीत होगी, आपको कोई क्लैरिटी, आपको कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपडेट दे सकते हैं। मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, गुस्सा शांत होते हुए दिख रहा है। ठीक है, और कैसा फेवरेबल एक्शन लेंगे इस रिश्ते में। बोझ रिलीज करेंगे, आपको अपने मन के बारे में बताएंगे, भाई मेरे मन में ये चीजें चल रही है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कुछ बैगेज रिलीज करेंगे और आपको बता भी सकते हैं कि उसको छोड़ दिया मैंने या उसको हटा दिया अपने लाइफ से। टावर मूवमेंट को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। इनको पेरेंट्स से ट्रिगर मिल सकता है या इनके स्पाउस से ट्रिगर मिल सकता है। आने वाले समय में थर्ड पार्टी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट्स है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन के साथ थर्ड पार्टी एंड हो सकती है और इनको मिलेगा ज्ञान, इनको मिलेगा स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम, जहां पर ये आपके साथ चीजों को सुधारें। और डिवाइन और एंजल्स भी इनकी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, इनके बुरे वक्त को एज इट इज रिलीज करने में, कि अब ज्यादा पीछे मत पड़, छोड़ दे इसको, कोई फायदा नहीं है। जो चीज चली गई या जो चैप्टर क्लोज हो गया, साइकिल पूरा हो गया, अब उसमें मत उलझो। इनको ऐसी गाइडेंस किसी कार्मिक सिचुएशन के टुवर्ड्स दी जा सकती है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ कप्स। वाओ, ये आपको चूज कर सकते हैं भाई अपनी शादी के लिए, आपके साथ में अपने फैमिली को बनाने के लिए। लव रिलेशनशिप और फैमिली आपके साथ इनकी अच्छी हो सकती है। पेरेंट्स इनके सपोर्ट में आ सकते हैं, किसी किसी के पेरेंट्स की एनर्जी, स्पेशली दादा या दादी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्यार बढ़ेगा और आप दोनों के जो आपसी रिश्ते हैं उसमें एक मधुरता आएगी, सुधार आएगा। ठीक है, तो ये चीज दिख रही है। 4 आवर्स 4 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ एंजल नंबर्स हैं, 444 की एनर्जी है, 1144, 144, 555, 777, 888 ये नजर आ रहा है यहाँ पे, और 911, 99। ठीक है, जो हो सकता है आपको किसी न किसी तरीके से गाइड करे। 666, 69 और 96। अभी जानते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है गाइस। हे कृष्ण भगवान, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। हरि बोल। कन्विक्शन, अपनी चीजों पर विश्वास करिए, भगवान के ऊपर विश्वास करिए। अगर रिश्ता आपको दिया है, ड्रीम्स आपको आते हैं,
आप बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो कि डिवाइन बार बार मेरे लिए जजमेंट कर रही है, बार बार मेरे साथ खड़ी है, मुझे जस्टिस दे रही है, मेरी चीज़ों को संभाल के चल रही है अभी भी। एक तो देखो कंसेप्शन होता है कि आपने अपने मन से जोड़ लिया क्योंकि आप डिटैच नहीं हो पा रहे, और एक है कि खुद विधाता आपको प्रूफ कर रहा है बार बार, माइंड बॉडी सोल से आप अलाइन हो चुके हैं। तो ये जो सेकंड वाला है ना, इस पे आपको चलना है, ठीक है, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर डिवाइन मेहरबान है और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। जिसको भगवान ही प्राप्त हो गए या जिसको ईश्वर ने ही थाम लिया, तो अब ईश्वर पे भरोसा करने का वक्त है। ज्यादा खुद के वजह से गलत थॉट प्रोसेस क्रिएट ना करें, अपनी एनर्जी को ब्लॉक ना करें, रिस्पेक्टफुल रहिए, दूसरों को सम्मान दीजिए और खुद भी इज्जत के पात्र बनिए, सम्मान के पात्र बनिए। हम ये सोचे कि हमें इज्जत मिल जाए, हमें प्यार मिल जाए, तो पहले तो देना पड़ेगा। प्रकृति कहती है कि पहले देना पड़ेगा। नेक्स्ट है मॉडेस्ट। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आपको सबको ऊंचा उठाना है, सबकी वाइब्रेशन को हाई करना है और अपनी भी हाई करनी है। कभी ज्ञान से पैसे से ये ना सोचे कि सामने वाला बहुत छोटा है मेरे सामने, या इसको मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। तो आपका काम है इंसानियत दिखाना, मानवता का धर्म निभाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान के आप प्रिय हो जाते हैं। भगवान आपके साथ कुछ भी अनहोनी नहीं होने देते, आपके कर्मास को सही तरीके से हील करते हैं। और अगर आप खुद में ही गुम हो जाते हैं तो फिर आप अभिमान के हद पे चढ़ जाते हैं, और फिर उससे क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्लीनिनेस, साफ सफाई रखिए अपनी बॉडी की, अपने घर की, अपने रूम की, अपने अगर आपके पास पेट्स हैं उनकी साफ सफाई करिए अगर आप रखते हैं। बट एनर्जी ऐसी है कि अपने मन को भी साफ रखना है और अपने आसपास के एरिया को भी साफ रखना है। जितना ज्यादा साफ रखोगे उतनी ज्यादा हीलिंग और हाई एनर्जी आपकी होगी। साइलेंट रहिए ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप जानते हैं कि सही वक्त नहीं है, अभी बोला नहीं जा सकता है, और साइलेंट रहिए वहां पर जहां पर आपको लग रहा है कि आपके बोलने से कुछ होगा नहीं। वैसे ये बहुत रेयर आता है, और अभी यहाँ पे आ गया है कार्ड, ईश्वर के आगे भी आपको साइलेंट रहने को यूनिवर्स बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि जब भगवान सब चीजों के करता है, कारक है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही आप कर रहे हो और वो अपनी मर्जी से ही आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा सब्र आपको करने की जरूरत है और शांति से वक्त को काटिए, बिना झगड़ा करे, बिना ईर्ष्या के, बिना नाराज हुए, ठीक है। हमेशा खुद में सेटिस्फाइड रहिए और पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। जय श्री राधे, ठीक है। खिलखिलाना है, खुद में खुश रहना है। जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे उतना ज्यादा आपकी चीजें आपको बदलती हुई दिखेंगी, क्योंकि खुशी से सीधा रिलेशन किसका है, पॉजिटिविटी का है। खुशी से सीधा रिलेशन आपकी हायर कॉन्शियसनेस का है, पावरफुल इनर वर्क का है। तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है आपको। डिवाइन को, कृष्णा को सरेंडर करिए सो दैट आप उनकी गाइडेंस को सीख कर पाएं। अच्छी बात है अगर आप डिवोशन के रास्ते पे चलते हैं, भक्ति से खुद को जागृत कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपका हार्ट चक्रा कितनी फास्टर स्पीड से हील हो रहा है, ठीक है। जो इंसान भक्त हो जाता है उसका हार्ट चक्रा हील हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हर चीज को माफ करने की ताकत आ जाती है, उसके अंदर हर चीज को प्रेम से जोड़ने की ताकत आ जाती है, ईश्वर को सरेंडर करने की ताकत आ जाती है। तो ये बहुत बड़ा साइन है डिवोशन का। सच्चे भक्त हैं तो हील, आपका हार्ट चक्रा पक्का हील होगा, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आप उलझे रहेंगे और चीजों में। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।